आप एप्पल स्टोर की बात कर रही हैं। एक्चुअली वो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है। दे आर नॉट ओनली ओपनिंग एप्पल स्टोर, उनका टेक्नोलॉजी में और भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। आप देखिए रिसेंटली उन्होंने स्पेस मिशन लॉन्च किया है। तो एक्चुअली थिंग इज़ कि उनकी डायरेक्शन जो है वो आई थिंक उन्होंने अपने मुताबिक उसको सेट किया हुआ है। आइडिया लगाएंगे कि इस एप्पल स्टोर का मंथली रेंट कितना है? नहीं जी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। मुझे रेंट का नहीं पता, अगर आपको है तो फिर भी थोड़ा तुक्का लगाएं, एप्पल स्टोर है, इतना बड़ा एप्पल स्टोर है। उन्होंने डॉलर में चार्ज करना होता है, तो मेरे ख्याल में बिलियन ट्रिलियन में तो उनका रेंट होगा मंथली। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम हमेशा से ये कहते हैं कि इंडिया से हमारा कंपटीशन है। तो वो कंपटीशन क्या सिर्फ एक मिलिट्री की हद तक है या इस हद तक है, तो मेरा ख्याल है इस पे में सोचने की ज़रूरत है। और अगर वो ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तानी। हम अभी तक भी आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं कि हमें वो कब कर्जा मिलेगा, हम कब इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, और कब जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। हम तो अभी स्टिल आईएमएफ की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया ने आई थिंक कि 2 एप्पल स्टोर लॉन्च किए हैं। सर, इंडिया के शहर बॉम्बे में एप्पल का पहला स्टोर खुलने के बाद ट्विटर पर जो पाकिस्तानी सार्फिन है वो इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इंडिया की अचीवमेंट पर बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि इंडिया में एप्पल स्टोर खुल गया है 25 सालों के बाद? आई थिंक ये इंडिया की एक अचीवमेंट है, और ना सिर्फ वो एप्पल पे काम कर रहा है, इस तरह की वो चीज़ें बना रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी में वो और भी काफ़ी जो है वो माइलस्टोन अचीव कर रहा है। सो बीइंग अ पाकिस्तानी, हम हमेशा से ये कहते हैं कि इंडिया से हमारा कंपटीशन है। तो वो कंपटीशन क्या सिर्फ एक मिलिट्री की हद तक है या इस हद तक है, तो मेरा ख्याल है इस पे में सोचने की ज़रूरत है। और अगर वो ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तानीज़। बस सिर्फ ये है कि एक इंटेंट है उस तरह की, और उस लिहाज से आपको ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको ट्रेन करना पड़ेगा। सो पाकिस्तान कैन आल्सो अचीव दैट टाइप ऑफ माइलस्टोन। सर, अगर हम बात करें कि सब कंपनीज का, इन्वेस्टर्स का इंडिया की तरफ रुझान क्यों है, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है, जो हमारे ही पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का, बिजनेसमैन्स का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ है। आई थिंक ये ठीक है सोच, और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो आई थिंक वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। ह्यूमन रिसोर्स भी है उनके पास, और वो अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस के साथ अरेंज कर रहे हैं उनको एक तरह से गुड मैनेजमेंट, आई थिंक सो। अच्छा, एक्चुअली हाँ, बार बार आप एप्पल स्टोर की बात कर रही हैं। एक्चुअली वो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है। दे आर नॉट ओनली ओपनिंग एप्पल स्टोर, उनका टेक्नोलॉजी में और भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। आप देखिए रिसेंटली उन्होंने स्पेस मिशन लॉन्च किया है। तो एक्चुअली थिंग इज़ कि उनकी डायरेक्शन जो है वो आई थिंक उन्होंने अपने मुताबिक उसको सेट किया हुआ है। और जहाँ तक बात है एप्पल स्टोर की, तो आईफोन यूज़र्स जो हैं, एक्सपेंसिव फ़ोन है वन ऑफ द फ़ोन्स, लेकिन आप ये देखें उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं होगा कि वो एक प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट होगी, उससे जितना रिसोर्स जनरेट होगा। और सबसे बड़ी बात बीइंग अ पाकिस्तानी, जो हमें आज तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए। तो वो उनको कहीं से बाहर से कोई चीज़ नहीं लेनी पड़ रही, वो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको, आई होप के जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो फेस सामने आती हैं, लेकिन जो नेगेटिव है वो नहीं आ रही होंगी। ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी हैं, लेकिन वो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैनेज किया जाए। सो आई थिंक दैट इज़ गुड इनिशिएटिव। बिल्कुल जी, अप्रिसिएशन तो बनती है, क्योंकि जो काम कोई भी अच्छा कर रहा है, चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी कंट्री हो, तो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट तो करना चाहिए, ठीक है। और अप्रिसिएशन के साथ पॉजिटिव माइंड भी होना चाहिए कि हम भी इस चीज़ को आगे लेके, हम भी इस चीज़ प्रोग्रेस में हमारा भी मुल्क तरक्की करे। हम जितने भी पॉलिटिक्स, जितने भी क्राइसिस हैं, या हमारे मुल्क पे जितने भी क्राइसिस हैं, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, उसको सब एक मेरे ख्याल में एक फोरम पे इकट्ठा हो कि उन सबको जो है ना बाइफरकेट करें चीज़ों को, और चीज़ों को जो है ना वो एक कंक्लूजन लेके आएँ। और हमारा मेरे ख्याल में एज आ पाकिस्तानी मैं तो खुश हूँ कि चलो उन्होंने तरक्की की है, हमारा मुल्क भी इस चीज़ में ना आगे बढ़े। तो अच्छा अप्रिसिएशन होनी चाहिए, और अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, इंडिया को। सर, जो पाकिस्तानी सार्फिन ट्विटर पर इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, 25 साल बाद इंडिया में एप्पल स्टोर खुल गया है और पाकिस्तान अभी तक आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हम अभी तक भी आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं कि हमें वो कब कर्जा मिलेगा, हम कब इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, और कब जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। हम तो अभी स्टिल आईएमएफ की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया ने आई थिंक कि 2 एप्पल स्टोर लॉन्च किए हैं, ओपन हुए हैं इंडिया में। और इंडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी रिसेंट
कोई 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो फुली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ जो है वो लॉन्च की है इंडिया ने, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया तो काफ़ी तरक्की कर रहा है, और इंडिया क्यों वो तरक्की की रीज़न ये है तरक्की की कि वो एक हाथों में चल रहा है, और उसमें ये चीज़ें नहीं है, उसमें आर्मी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हमारी आर्मी जो है, उन्होंने अपनी आर्मी को एक बॉर्डर तक महदूद रखा है, चौकियों तक। हमने अपनी आर्मी को DHA में धकेल दिया, हम अपनी आर्मी को कॉरपोरेट जो ज़मीन है वो हम फाइनेंस कर रहे हैं उसे। तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे जब आर्मी ही इन्वॉल्व हो रही है हर कामों में। तो मेरे ख्याल में जब तक ये चीज़ें हल नहीं होती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सर, इंडिया की इतनी बड़ी कामयाबी की एक वजह ये भी है कि इंडिया जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है और प्रोग्रेसिव है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह की जो है हम पॉलिसीज़ नहीं दी जो इंडिया दे रहा है। इसलिए हर बड़े से बड़े इन्वेस्टर का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ है। श्योर, ठीक कह रही हैं, एग्रीड, 100% एग्रीड। इंडिया अभी जो है वो 18 मुल्कों के साथ अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप डॉलर को छोड़ें, अपनी ही करेंसी में बाकी जितने भी आपके नेबर कंट्री हैं उसके साथ ट्रेड करें। उससे आपका एक तो रुपया मुस्तहकम होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें कि इन्वेस्टर से मुझे याद है कि 2020 में इमरान खान ने आपके नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे एयरपोर्ट बनाने का ना एक प्लान किया, और सारे जो फॉरेनर थे इन्वेस्टर्स उन सबको बुलाया कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया था, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट चेंज होगी, आपको पता है, जैसे ये रिजीम चेंज के बाद ये गवर्नमेंट आई है, उसके बाद आप अपनी इन्फ्लेशन रेट को देख लें और अपनी ये हमारा चीज़ों की प्राइसेस देख लें कि इस टाइम मुल्क की सबसे बुलंद तरीन जो है वो सतह पर चीज़ें रमज़ान में देख लें कि चीज़ों की प्राइसेस हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया का एक अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया जो है अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है, और पाकिस्तान अभी डॉलर से बाहर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के ऊपर आप देख लें बिलियन ट्रिलियन में कर्जा है, तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा जब आपके पास आप कर्जा जो 18 बिलियन 20 बिलियन आप लेते हैं, 40 बिलियन लेते हैं, और ऊपर से आप रिवर्ट बैक करते नहीं हैं। वो आपको प्लस उसका इंटरेस्ट भी चार्ज होता रहता है, वो जो कि ज़ाहिर है फिर आपका जो ख़जाना है वो रिज़र्व में कहाँ आएगा, वो तो फिर डेफिसिट चला जाएगा ना। सरप्लस में करना हो ख़जाने को तो फिर आपको इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। और सर, आपको पता है अब एप्पल का जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो इस एप्पल स्टोर पर जो है वो सबसे पहले दस्तयाब होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अब इंडिया वालों को एप्पल का प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने मुल्क के अंदर एप्पल का एक स्टोर खुल गया और 20 अप्रैल को दूसरा खुलने जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है मैडम, ठीक कह रही हैं आप। उससे एक चीज़ में ये भी इंक्रीज़ होता है कि आपको टैक्स की रेशो कम देनी पड़ती है। PTA प्रूव जो होता है, यहाँ पे हमारे PTA प्रूव आप देख लें कि 13 Pro Max है, अगर वो 4-5 लाख का है तो उस पर PTA प्रूव के लिए आपको 2-3 लाख देना पड़ता है। तो इंडिया में अगर एप्पल स्टोर ओपन हो रहे हैं तो उसमें एक तो PTA अप्रूव जब होगा, PTA अप्रूव तो तब होता है बाहर से आते हैं, क्योंकि वो तो खुद के वो लॉन्च कर रहा है एप्पल स्टोर ओपन। मेरे ख्याल में PTA अप्रूव की कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा ये कि उनको ज़ाहिर है एक डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री में इस तरह के इनिशिएटिव होते हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है इंडिया। जी देखें, एक्चुअली बात ये है कि ये जो बातें सुनने में आ रही हैं और अगर पाकिस्तानी ट्वीट कर रहे हैं तो इसमें ये है कि जब उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे बड़ी बात है कि जब कौम एक होती है और मुत्तहिद होती है तो वो डेफिनेटली, वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या अगर आप वैसे ही फिज़िकली उनको जो है देख लें, तो वो मतलब इस चीज़ को लेके वो लोग पहले भी हम लोगों से ऐसी चीज़ों में बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक तो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट रिलीफ भी देती है। और इस तरह का रिलीफ नहीं देती है कि जैसे पाकिस्तान में रिलीफ दिया जाता है कि लोगों को लाइनों में खड़े करते हैं और आटा देते हैं, और मतलब एक समझ लें कि जैसे कि मीडिया के थ्रू अगर आप मीडिया वाले जो अगर अपनी PR बनाने के लिए तो वो इसको कोई ना कोई ऐसा पैकेज या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आगे लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए जो है ना हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो इसी तरह से अपनी वोटिंग के लिए जो है ना वो हम लोगों से कोई ना कोई बेनिफिट ले रही होती है। तो हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि आवाम को चाहिए कि एक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक आवाम एक नहीं होंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी आवाम जब एक होती है तो वो कंट्री जो है ना वो आगे ग्रो कर रही होती है, अदरवाइज़ नहीं। सर, पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अभी तक हम IMF से बेल आउट पैकेज लेने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आप देखें
कि वहाँ पे बॉम्बे में पहला एप्पल स्टोर जो है वो खोल दिया गया है और 20 अप्रैल को दिल्ली में दूसरा एप्पल स्टोर खोला जाएगा। और यकीन करें पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, चर्चे हो रहे हैं हर जगह इस खबर के। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। बात ऐसा है कि जब आप देखें कि बात वहीं पे आ जाती है इकॉनमी की, तो हमारे तो अभी भी आप जाके देखें कितने ऑटोमोबाइल के देख लें, कितने भी यूनिट्स हमारे बंद हो चुके हुए हैं। और मतलब सिर्फ सबको मैं बड़ी एक क्लियरली बात करूंगा कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को मुल्क की नहीं है, किसी को आवाम की नहीं है, सब अपने लिए कर रहे हैं। और सब हर कोई जो है ना वो अपनी अपनी भागदौड़ में लगा हुआ है, कोई किसी को ख्याल नहीं है। कुछ नहीं तो ट्वीट करने की बजाय अगर एक हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि हम लोग भी ये हर तरह के अचीवमेंट्स ले सकते हैं। हम लोग हर शोबे में आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह।